अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त फैसला महफूज हो चुका है। 4 तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है। जजेस उठकर जा चुके हैं और जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक वो फैसला आ चुका होगा। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो में अपडेट करेंगे जो कमरा अदालत में आज तल्ख कलामी हुई है, जो झड़प हुई है। फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो बेंच के सरबराह हैं। मैं आपको शुरू में एक चीज अर्ज कर दूं कि जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लायक तरीन वकला में से एक हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से एक हैं और ये उन वकीलों में से है जो बेहतरीन तैयारी के साथ पेश होते हैं। ये उन वकीलों में से है जो कभी जजेस से बदतमीजी नहीं करते। ये उन वकीलों में से है जो इंतहाई तहम्मुल से बहुत धीमे अंदाज से बड़े जोरदार दलाइल देते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब को ये भी आपको बता दूं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और जब पहली समाअत पर इन्होंने आकर और इस बात पर एतराज किया कि आपको 11 नहीं 13 जजेस को बैठना चाहिए, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं आप में से 11 जजेस में से किसी की भी इंटेग्रिटी के ऊपर बात नहीं करूंगा, आपके वकार के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप में से किसी जज को यह नहीं कहूंगा कि वो बाइस्ड है। अच्छा, इस पे तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कहा भी सही कि भाई आप आमिर फारूक साहब बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह के फैसले किए हैं और जो जजेस बैठे हैं, जो इसमें 5 वो जज बैठे हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्स को वैलिडेट किया, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। तो तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स ने कहा कि आपको ये बात करनी चाहिए थी कि आप में तो वो जज बैठे हैं जिन्होंने हमेशा तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए हैं, आप में वो जज बैठे हैं जिन्होंने बल्ला छीना, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली, लेकिन उन्होंने इंटेग्रिटी के ऊपर बात नहीं की जजेस की। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ पॉइंट लीगल है कि आपको 11 नहीं 13 जजेस को बैठना चाहिए। तो ये बताने का मकसद यह है कि फैसल सिद्दीकी साहब उन वकला में से नहीं है। बल्कि यहाँ पे एक और चीज भी आपको बता दूं कि किसी ने मशवरा दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कि आप 2 ऐसे वकील खड़े करें जो मशहूर है कि वो बड़े बदतमीज वकील हैं, ताकि वो आए आके जजेस को अटैक करें, बदतमीजी करें। और उसकी वजह उन्होंने ये कही कि फैसला तो वही है जो आना है, फैसला तो आप इधर उधर नहीं कर सकते। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील आगे खड़े कर दें, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्गूमेंट जहां पर आकर दे दें, तो फैसला आर्गूमेंट्स के ऊपर तो आना ही नहीं है। सो ये परसेप्शन है। तो उन्होंने ये कहा कि आप जब आपके दलाइल के ऊपर फैसला ही नहीं आना, तो आप लायक, काबिल और अच्छे साख के वकला खड़ी करने के बजाय ऐसे वकील खड़े करें सामने रोस्टम पर जो बदतमीजी करें, जो अटैक करें, जजेस को एक्सपोज करें और कम से कम मीडिया पे खबरें चले, सोशल मीडिया पे खबरें चले, अवाम में एक मैसेज आए कि जबरदस्त तरीके से पीटीआई ने इन जजेस को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक्सपोज किया। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसा नहीं किया। दोनों बड़े ऐसे जज वकला खड़े किए, फैसल सिद्दीकी साहब हो या हामिद खान साहब हो, जो बड़े तहम्मुल से, बड़ी तमीज से, बड़े अच्छे लहजे में बात करते हैं। लेकिन आज फैसल सिद्दीकी साहब का भी जब्त उस लम्हे पर जवाब दे गया जब नून लीग के जो वकील हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए। 5 दरखास्तें थी, 5 में से एक दरखास्त पे एतराजात लग गए, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। और वो दरखास्त वो है जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जिसमें हामिद खान साहब ने पूरे दलाइल के साथ लिखा है कि 26 आईनी तरमीम कैसे आई, उसके बाद कोर्ट पैकिंग कैसे हुई, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव ने बैठ के जजेस को सिलेक्ट कैसे किया और इन सिलेक्टेड जजेस के पास ये केसेस कैसे लगे, और फिर वो ये 26 आईनी तरमीम वाला जो केस है वो जनवरी में लगा और जनवरी में लगने के बाद जनाब वो आज तक नहीं लगा। तो उन्होंने ये सारे पॉइंट्स हैं वो हामिद खान साहब ने उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वो दरखास्त कहा गया कि उसमें तौहीन ज़बान है, अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया है, लिहाजा वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। अच्छा, 4 जो बाकी दरखास्तें हैं जिसपे फैसल सिद्दीकी साहब ने और हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, जिन पे फैसला महफूज हुआ अभी चंद लम्हों में आने वाला है, जिसमें से एक ये था कि 13 जजेस बैठे, 11 ना बैठे, आयशा मलिक साहब और अकील वासी साहब को इसमें दोबारा बिठाया जाए। दूसरा ये था कि ये उसी बेंच के सामने जाए जो मंसूर अली शाह साहब जिसमें थे, याही अफरीदी साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, और इसमें यह कहा गया कि कम से कम उन जजेस को तो शामिल करें, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर नल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब और इरफान सादिक खान साहब, उनको तो आप ऐड करें। वो एक दरखास्त थी कि जब तक 26 तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक इन दरखास्तों को, इस केस को पेंडिंग रखें, और लाइव स्ट्रीमिंग वाले एक दरखास्त थी। अब जैसे ही इस पे इनके दलाइल हुए हामिद खान साहब के और फैसल सिद्दीकी साहब के, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया मखदूम अली खान साहब ने। कोई उन्होंने खास कोई दलील नहीं दी, कोई खास उन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं किए, उन्होंने हर चीज जजेस पे छोड़ी है। जाहिर है जब पता हो आपको कि इंसाफ ना सिर्फ होगा, नून लीग को पता है कि ये जो बेंच है ये ना सिर्फ इंसाफ करेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा,
तो उन्होंने आगे कहा लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला भी आपने करने, हम कुछ नहीं कहते। उन्होंने आकर कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम का केस पहले सुनने, ये पहले सुनने, ये फैसला भी आपने करने। और मोस्टली चीजें उन्होंने जजेस पे डाल दी कि सर जब आप बैठे हैं तो फैसले तो आपने करने हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। नून लीग को तो आप पे पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है। आप सर हुकूमत को तो आप पे पूरा भरोसा है, आप कमाल फैसले करते हैं, आप शानदार फैसले करते हैं, आप कमाल फैसले करते हैं, आपके इंसाफ का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। तो हमें कोई मसला नहीं, फैसले तो आपने करने, आप करें फैसला जो भी आपने करना है, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे ही मखदूम अली खान साहब के दलाइल खत्म हुए तो घंटियां बजी, क्योंकि होता यह है कि जो कोर्ट के अंदर आपने लाइव प्रोसीडिंग देखी होगी कि जब उनको कासिद कहा जाता है, जो जजेस जब आते हैं तो वो कुर्सियों को पीछे हटाते हैं, जजेस बैठते हैं वो कुर्सी को थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर जब जजेस को उठना होता है तो वो कुर्सी को थोड़ा सा पीछे करते हैं और फिर वो जजेस के साथ बाहर जो है वो निकल जाते हैं। तो होता यह है कि आम रूटीन में कि अब 11:30-12 बजे बेंच आए तो जो कासिद होते हैं उन्हें भी पता होता है कि अब ये 1:30 बजे तक केस चलेगा। तो कोई कुछ कोर्ट रूम के अंदर 4-5 बैठ जाते हैं, 4-5 बाहर कोर्ट रूम के बैठे होते हैं, तो 2-3 चाय पीने चले गए, तो उन्हें पता है कि अभी तो 1.5-2 घंटे चलने हैं। अब हुआ ये कि क्योंकि मखदूम अली खान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए थे और जजेस ने अंदर जाके मुशावरत करनी थी कि अब इस पे हमने क्या फैसला करना है इन 4 दरखास्तों पे, तो बेल बजाई गई, घंटियां बजाई गई, बेल बजाई गई कि जनाब वो कासिद आए और कुर्सियां पीछे करें और जजेस उठ के जाएं। तो जब जैसे ही घंटियां बजाई गई तो फौरन फैसल सिद्दीकी साहब खड़े हुए और उन्होंने अपनी कुर्सी पे खड़े, सीट पे खड़े होते ही रोस्टम की तरफ बढ़ते हुए कहा कि सर आपने हमारा रिबटल का जवाब का हक ही खत्म कर दिया। तो अमीरुद्दीन खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा आपको क्या जरूरत है रिबटल की, किस चीज का रिबटल, किसी का जवाब, किस चीज की बात, दरखास्तें थी आपकी, उन आपने दलाइल दिए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बात खत्म हो गई। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद रिबटल का हक खत्म हो गया है? दुनिया की अदालती तारीख में रिबटल का हक मौजूद है, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में यह बुनियादी हक है रिबटल कि जब भी कोई केस दायर करता है वो दलाइल देता है, उसका जो रिस्पोंडेंट होता है, जो मुखालिफ फरीक होता है, वो उसका जवाब देता है, तो जो दरखास्त देने वाला होता है उसके ऊपर फिर उसके पास एक और राइट होता है कि वो उसके जो जवाब है उसका जवाब दे सके। इसे कहा जाता है रिबटल जवाबुल जवाब। तो उन्होंने कहा कि सर क्या आपने हमारा राइट खत्म कर दिया है? अगर 26वीं और 3 बार कहा, 3 नहीं 4 बार कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, और बड़ा धार के कहा, बड़े उन्होंने गरजदार आवाज में उन्होंने कहा सर आपने क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद रिबटल का हक भी खत्म कर दिया है? क्या अब इस मुल्क के अंदर यह भी होगा कि अब रिबटल का हक भी नहीं है? और उन्होंने कहा कि रिबटल के लिए मुझे चंद मिनट चाहिए सर, 5-7 मिनट, मुझे उतना टाइम नहीं चाहिए जितना आपने रिबटल में ख्वाजा हारिस को दिया है। ये जो मिलिट्री कोर्स वाला केस था उसमें जाहिर है जितना फैसिलिटेट किया गया बेंच की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब को, ख्वाजा साहब अच्छे वकील है, मैं उनकी जात को पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है वो जो केस जो ब्रीफ उनके पास था वो बड़ा ताकतवर था, तो इसलिए जजेस ने बड़ा उनको फैसिलिटेट किया और बड़े अच्छे तरीके से उनको सुना। कभी किसी के माथे पे शिकन नहीं आई, बल नहीं आया, कभी किसी जज ने नहीं कहा जल्दी करें, एक बार भी नहीं कहा कि जल्दी बस दे जी दलाल ख्वाजा हारिस साहब, हम बैठे जब तक आपने दलाल देने 56-57 समाते हुए। तो यहाँ पे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपने हमारा रिबटल का हक ही वापिस ले लिया। आप कह दें कि आपने हमारे रिबटल का हक खत्म कर दिया है, आप कह दें कि आप मुझे और हामिद खान को नहीं सुनेंगे तो बात खत्म, जो मर्जी है फैसला करें, कर दें हमारे रिबटल का हक खत्म। इस पे डिफेंसिव पे चले गए अमीरुद्दीन खान साहब, इर्द गिर्द जज भी जाहिर है डिफेंसिव पे चले गए और एक बैकफुट पे चले गए। इमाम खान मुंतखिल साहब ने कहा नहीं रिबटल का हक आपका मौजूद है। और एक बार तो कमरा अदालत में ना कब्रिस्तान जैसी खामोशी हो गई, ऐसे जैसे कब्रिस्तान में खामोशी होती है ना, सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी खामोशी थी फैसल सिद्दीकी साहब के उस गरजने के बाद, उनकी उस गरजदार आवाज के बाद, उनके उस स्ट्रॉन्ग दलील के बाद। तो हुआ फिर उसके बाद जजेस को जाहिर है आप कैसे किसी का रिबटल का हक ले सकते हैं, उन्होंने उनका रिबटल का हक दिया, उन्होंने दलाइल दिए और फैसल सिद्दीकी साहब ने आकर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिर कासिद जो है उनको बिठा दिया गया। फिर जजेस ने बैठ के सुना 15 मिनट 20 मिनट। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हजूर आप 11 जजेस बैठे हैं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 11 जजेस साइन करेंगे, 2 जो कमरा अदालत में बैठ के सुन ही नहीं रहे वो कैसे साइन कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में आपको एक जज और चाहिए था, आपने खुद जुडिशियल कमीशन को लिख के भेजा कि हमें शायद बिलाल हसन अता किया जाए, हमें शायद बिलाल हसन फराहम किया जाए, हमें शायद बिलाल हसन हमारे उसमें डाला जाए, प्लान में डाला जाए और हमारी तरफ भेजा जाए, तो ताकि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हाथ में फैसला दे सकें। तो जुडिशियल कमीशन ने आपको दे दिया शायद बिलाल हसन साहब को, तो आपने 7 जजेस में बैठ के फैसला किया। तो उन्होंने ये कहा
कि अब भी आप ये कर सकते हैं, आप जुडिशियल कमीशन को लिख के भेजें कि हमें 2 जज और चाहिए, हम 11 हैं, 13 को सुने, आप 13 बैठ के सुने। तो ये आप 11 जज बैठ के कैसे 13 जजेस का रिव्यू सुन सकते हैं? आप तो सुन ही नहीं सकते। 13 जजेस का रिव्यू 13 जजेस से सुनेंगे। उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो नून लीग के वकील ने आकर कहा है कि जनाब आप फैसला करें कि लाइव स्ट्रीमिंग करनी या नहीं करनी, उन्होंने कहा ये आपका भी इस्तेहकाक नहीं है। अगर मेन जो केस था वो लाइव गया है, पूरी कौम ने सुना है, ये अवामी मफाद का मसला है, ये पाकिस्तान के लोगों का मसला है, ये पाकिस्तान के लोगों का केस है। अगर उन्होंने कहा कि वो केस लाइव गया है तो ये उसका रिव्यू भी लाइव जाएगा। और हामिद खान साहब यही कहना चाह रहे हैं और पीटीआई यही कह रही है कि अगर आपका दामन साफ है, अगर आपके हाथ साफ है, अगर आपने इंसाफ कर रहे हैं, अब एक जज ने करना ही इंसाफ है तो देखें पूरी दुनिया, करें आप लाइव, पूरी दुनिया देखे कि उसने इंसाफ ही करना है ना। देखें अब फैसला महफूज हुआ है, इस वक्त जजेस उठकर चले गए हैं, फैसला महफूज है। किसी लम्हे जब ये वीडियो अपलोड होगी उससे पहले शायद फैसला आ चुका हो। फैसला कल मैं आपको बता चुका हूं कि 4 की 4 दरखास्तें मेरी असेसमेंट में मुस्तरद होंगी। शायद लाइव वाली तो फिर भी कहीं ना कहीं उसके चांसेस थोड़े से हैं कि एक्सेप्ट हो भी सकती है, लेकिन बाकी 3 दरखास्तें मुस्तरद होंगी। चौथी जो एतराजात लगाए गए वो भी मुस्तरद करनी थी तो नहीं सुनी। 5 में से 4 दरखास्तें, एक जो लगी नहीं है वो वैसे ही गई, वो तो गई ना, उसको तो सुना ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही गैर मौसर हो गई। जो 3 वो कंफर्म मुस्तरद होनी है, एक के ऊपर चांसेस है ज्यादा। मेरी असेसमेंट ये है कि 4 की 4 तरीके से आपकी दरखास्त मुस्तरद होंगी या 3 मुस्तरद होंगी, एक एक्सेप्ट होगी। लेकिन 11 के 11 जजेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और कुछ करेंगे, ये देखना होगा। बाकी जैसे ही फैसला सुनाया जाता है तो आपको अपडेट करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज।